डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार और केंद्र सरकार के बीच अनबन की खबरें नई नहीं हैं। काफी वक्त से हम देखते आए हैं कि कई मुद्दों पे दोनों सरकार के मत अलग रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में कोरोना काल के दौरान जिस तरह से जो मौत का आंकड़ा सामने आया है, उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया गया है और दूसरी लहर के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उसको लेकर कई गंभीर सवाल संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार से पूछे हैं। आपको बता दें, संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि एमसीडी के जो आंकड़े हैं वो सरकार के आंकड़ों से बहुत अलग हैं। खासकर उन्होंने जिक्र किया अप्रैल और मई के महीने में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने दिल्ली में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों महीने में एमसीडी के जो आंकड़े हैं, जो सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स उन्होंने दिए हैं, वो 34,000 से ज्यादा हैं, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़े 9,000 के करीब हैं। 250% ज्यादा एमसीडी ने डेथ सर्टिफिकेट्स दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के आंकड़ों में वो नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों किया है? इसके अलावा वैक्सीन को लेकर जो आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर हमलावर रही है, उस मुद्दे पर भी संबित पात्रा ने बीजेपी की ओर से दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने जो वैक्सीन है उसको प्रोक्योर करने में देरी क्यों की। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो ग्लोबल टेंडर यूपी ने पहले निकाल दिया था वो आपने इतनी देर से क्यों निकाला। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने वैक्सीन ज्यादा प्रोक्योर की, जबकि दिल्ली सरकार ने मात्र 12% प्रोक्योर की जितनी केंद्र से उन्हें वैक्सीन मिली है। ये तमाम सवाल उठाए संबित पात्रा ने कि 2 महीने, अप्रैल और मई का महीना, यह 2 महीना सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने रहे थे जहां तक कि कोविड के सेकेंड वेव का संबंध है, और इन 2 महीनों में लगभग 34,750 डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 35,000, लगभग 34,750 टू बी प्रिसाइज। और आप सोचिए, इतने बड़ी तादाद में डेथ सर्टिफिकेट 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करते हैं अप्रैल और मई के महीने में, किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये 250% इंक्रीज है, 250% इजाफा है संख्या में मृतकों की। कि वैक्सीन को लेकर जो ग्लोबल टेंडरिंग थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 मई को ग्लोबल टेंडर किया और दिल्ली की सरकार ने 28 मई को ग्लोबल टेंडर किया। उत्तर प्रदेश 7 मई और दिल्ली 28 मई। ये जो डिफरेंस है आपके बीच समय का, ये आखिरकार क्यों रहा? और एक और सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब आपने दिया नहीं कि क्या कारण रहा कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली में हैं उन्होंने अधिक वैक्सीन प्रोक्योर किया, और जो दिल्ली की सरकार है, जो बड़ी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफी बड़ी है, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से कम प्रोक्योर किया है। लगभग केवल जो सेंटर देती है उसका 12 या 13% प्रोक्योर किया है। इसका जवाब भी आप व्हाइट पेपर में जरूर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो एक और संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, आपको बता दें, यानी दिल्ली सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने सीधे तौर पर संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए केंद्र सरकार पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए थे सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, वो अब तक क्यों वैक्सीन की किल्लत देश झेल रहा है। जो नौजवानों को वैक्सीन लग रही थी, क्यों उन्हें वैक्सीन अब तक लगी नहीं है, वो पैसा कहां गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप सिर्फ केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। देश को वैक्सीन चाहिए, क्योंकि अगर कल बीजेपी का भी कोई कार्यकर्ता बीमार पड़ा कोरोना की वजह से, तो उसे बचाने के लिए भी वैक्सीन की जरूरत होगी।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम रह गया है देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक, कहां सोई हुई थी आपकी सरकार। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करिए और जनता जब सोच रही हो कि संबित पात्रा जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे और बता के जाएंगे कि कहां है 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन, तो आप केजरीवाल जी को गाली देकर और पतली गली से निकल जाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। तो एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है, और दोनों के बीच में कोई समन्वय होता हुआ नजर नहीं आता। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर चल रहा है, ये पिछले काफी वक्त से चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली ने बहुत तबाही देखी थी, लेकिन अब जिस तरह से आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर को लेकर, उसके बाद अब जनता जो है वो यही उम्मीद से देख रही है सरकार की ओर कि पर्याप्त मात्रा में उन्हें वैक्सीन मिले दिल्ली को जल्द से जल्द, और लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके ताकि तीसरी लहर से पहले पूरी तरह से दिल्ली तैयार रहे। दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।